कटोरा पीकर, इतना अनाज, इतनी चीनी, इतना गुड़, इतना चावल आपके सामने, और फिर भी आप भगवान की मेहरबानी नहीं समझते। आप कहते हो हमने किया तो ठीक है, अब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या हुआ, बाबा जी की बात को आपने नहीं माना तो भगवान का डंडा और खुदा का फोटा ऐसा जोर से पड़ेगा। अभी आपको क्या पता, एक ही फोटो में, एक ही डंडे में जोर से कई करोड़ आदमी जमीन पर एकदम लेट जाएंगे। बाबा जी की एक मिनट में सब बातें याद हो जाएंगी। ये बाबा जी वो है जो इस मंच पर बैठ करके बोलेंगे, खड़े होकर के, इसमें इधर उधर होने वाला कुछ नहीं, इधर उधर होने की बात कुछ नहीं। ये तो आपके साथ सामने देखने को मिलेगा। इसलिए नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, बाबा जी की बात पर बड़ा ध्यान दो। हम तो सबके हित की बात, कल्याण की बात, लाभ की बात, फायदे की बात करते हैं, लेकिन आप उसको समझते रही हो। बाबा जी का परिचय आप सुन लो। बाबा जी आपके सामने बैठे हैं, इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। एक छोटा सा आश्रम मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी जानवर का नहीं, वो परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, सर्वशक्तिमान का, उस खुदा का नाम है जय गुरुदेव, किसी आदमी का नाम नहीं। मैं उसका प्रचार करता हूँ, मैं कोई नकली नहीं हूँ, मैं असली हूँ। यही जुबली पार्क आपका, जितने मैं अब तक में आया था, यहाँ कहकर के कुछ गया था, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते थे। पर जो बातें जिनको याद नोट कर ली, वो सब कुछ उसी तरह की आपको देखने को मिली, और भविष्य में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो आप लोग जो है मानवता को लाए, मानव धर्म को लाए। जब ये सब कुछ, एक बात आपको फकीरों की बता दें। एक अकबर बादशाह के जमाने में एक फकीर थे, बड़े पहुंचे हुए थे, वो भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान था। हिंदू मुसलमान कोई भी जाए, सबसे मोहब्बत उनका प्यार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबको नेक और अच्छी शिक्षा देना। जब इधर पश्चिम में लड़ाई हुई तो मुसलमान हिंदू जब लड़ गए तो बहुत से मारे गए और बहुत से घर जला दिए। सब लोग दुखी होकर के आतंक में, डर की वजह से भाग खड़े हुए, और इधर में जब आए तो लोगों ने पूछा इधर कोई हमारी देखभाल और सुनने वाला हमारे कष्टों को कोई है? तो मालूम हुआ कि फकीर रहते हैं जो हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। तो जब वो आए तो उनका उपदेश हो रहा था, बहुत से हिंदू मुसलमान बैठे, उनका उपदेश सुनाए थे, वो सब के सब बैठे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तो वो लोग पास में आए, कहा फकीर साहब हमारे ऊपर कब तक जुल्म होता रहेगा? तो फकीर साहब ने कहा कि लिखो, जो तुमने दूसरों पर जुल्म किया वही जुल्म तुम पर हुआ। तो फकीर साहब ये जुल्म कब तक होता रहेगा? तो फिर कहा कि अच्छा लिखो, अभी 300 वर्ष मुसलमानों का राज और रहेगा। फिर लोग पूछते हैं कि फिर क्या होगा इसके बाद? कि सफेद चमड़ी वाले बड़ी दूर से आएंगे और भारत में तिजारत करेंगे, और थोड़े दिनों में बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, मुसलमान बादशाहों को मार भगाएंगे। ये वो फकीर लिखते हैं। फिर कहते हैं उसके बाद में क्या होगा? कहते हैं जहां से सूरज निकलता है, जहां तक डूबता है, वहां तक उनका राज हो जाएगा। फिर क्या होगा? 100 वर्षों तक भारत में उनका राज रहेगा। फिर क्या होगा? तो लिखते नीचे एक कौमी आवाज उठेगी भारत में, उसमें से नेता और लीडर पैदा होंगे, और सारी जमहूरियत यानी सारे मनुष्य, सारी रैयत, सब उनका सारी रियायत साथ दे जाएगी नेता और लीडरों का, और सफेद चमड़ी वालों को मार भगाएंगे। और उनका नेता और लीडरों का बड़ा असर होगा, लोग उनको देवताओं की तरह से चंद दिनों तक मानेंगे, थोड़े दिनों में उनका असर खत्म हो जाएगा, उनका असर खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि फकीर साहब फिर क्या होगा? तो वो नीचे लिखते हैं कि इसके बाद धार्मिक लोग आते हुए दिखाई देंगे, जो महात्मा, फकीर और या सिद्ध ऋषि मुनि जो कुछ भी किताबों में लिखकर चले गए, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाए, लेकिन जो कुछ भी लिख दिया वो सच होगा। आप उसको माने न समझे, न माने, ये तो आप अलग हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है वो सब उनका सच होगा। वैसा ही वैसा महात्माओं ने जो लिखा है सब कुछ आपके सामने आ रहा, लेकिन आप सोचते हो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा वही जो आप कर रहे हो वही हो रहा। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए आप लोग मानवता को लाओ, मानव धर्म को लाओ,
मानव चरित्र को ले आओ, मानव प्रेम को ले आओ, मानव दया को ले आओ, मानव सेवा सत्कार को ले आओ, मनुष्य बन जाओ, हैवान और जानवर मत करो, दूसरों पर रहम और दया करो। ये मनुष्य का काम, ये मनुष्य की पोशाक है। अगर इसको उतार के आपने फेंक दिया तो जानवर और मनुष्य में अंतर ही क्या है? कुछ अंतर नहीं। तो इसलिए मनुष्य हो, आप बुद्धिमान हो, उन सब लोगों को वापस ले आओ, उनको जितने भी मनुष्य के हुए वापस आ जाए, ये मनुष्य बन जाओ। मनुष्य के बाद तुरंत देवता बनो और फिर अपनी आत्मा को जगा करके ईश्वर कोटि पर रामकृष्ण की तरह से ज्ञानी और शक्तिशाली बन जाओ और आज तुम्हारे मंदिर बन सकते हैं। ये शक्तियां भारत में मनुष्य और अपनी आत्मा को जगा करके इन्होंने ईश्वर को प्रार्थना किया होता तो आज हमने इनके मंदिर न बनाए होते। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। कलयुग में सतयुग आएगा। अभी आया नहीं है, मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा, किस तारीख से सतयुग आएगा ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलता। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा तो आप फौरन अपनी तरफ से लेकर के दे दोगे कि मैं जानता हूं कि फलानी तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा और बाबा जी का आने वाला नहीं। तो बाबा जी को ऐसे ही रह गए, फिर तो आपने बाजी बना ली, आपको नंबर ले गए और बाबा जी ऐसे ही रह गए। तो बाबा जी ये बताने वाले नहीं। जब ईसा मसीह ने बताया कि ऐसा समय आएगा तो रात को आपने मैचिंग करके उसको सुबह सूली पर चढ़ा दिया। जब मीरा ने आपको कुछ बताया तो रात को मंत्रण करके मैचिंग करके और बोल करके जहर उसको पिला दिया। आपको मालूम नहीं कि ऋषियों मुनियों ने बताया कि राम को सुबह कल राज तिलक होगा, तो रात को बैठकर मैचिंग की और 14 बरस का बंधाव दिला दिया। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है। नारद ने कहा था कि अरे कंस राजा, तेरे पापों का भला बढ़ गया और तेरी न्याय का भी भला बढ़ गया, तुझको तेरे न्याय को मारने वाला तेरी बहन से पैदा होगा। तो क्या किया? रात को मीटिंग की, बहन बहनों को बुला करके और कृष्ण भगवान के माँ बाप को जेल में बंद कर दिया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसा समय आएगा तो उनके बच्चों को दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया। और फिर महावीर ने कुछ कह दिया तो बेचारे को जंगल में नंगा घूमना पड़ा। जब मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों जंगलों की ठोकर और दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। और कितने उसके मुरीद यानी सेवक दाने दाने को मांगे। आपको तो ये कुछ पता नहीं है। जब गौद ने कुछ कह दिया तो उनकी राजगद्दी को छुड़वा दिया। बाबा जी ने सन 75 में आपके बड़ौदा तमाम गुजरात में कुछ कहा कि भविष्य में ऐसा समय आएगा, आप लोग सावधान और होशियार हो जाओ। तो बाबा जी को 29 जून को पकड़कर सन 75 में जेल के अंदर बंद कर दिया और 21 महीने तक आपने अंदर रखा। और अब आप पूछते हो बाबा जी मुझे बता दीजिए आगे क्या होगा। आप नहीं बताएंगे, अब होशियार हो गए। आप नहीं बता सकते, आप में कोई दम नहीं, जरा भी दम नहीं। किसी साधु में दम नहीं, किसी समाज वाले में दम नहीं, हिंदू में दम नहीं, मुसलमान में दम नहीं, ईसाइयों में दम नहीं। आप में कोई दम नहीं, किसी की आप रक्षा नहीं कर सकते। आप तो एक गाय की तरह से इस खूटे में बांधो, उसको बांधो, उससे फोन करके उसको बांध दीजिए। आप में कोई दम और शक्ति नहीं। इसलिए बाबा जी अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे। इसको आपको अब देखना पड़ेगा। ये वही बाबा जी है कि जो कुछ मंच पर बैठ के बोलेंगे, ये तो कुछ इधर उधर होने वाला कुछ है नहीं। उनको बड़े ध्यान से आप सुनो। बीच में एक बात याद आ गई, क्योंकि ये खड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर। मेरी बात को आप समझ लें। न मुझे हिंदुओं से मतलब, न मुझे ईसाइयों से मतलब, न मुझको जो है मुसलमानों से मतलब। मुझे तो मतलब है सबको भोजन मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, मोहब्बत और प्यार से रहें, एक दूसरे के काम आए। बाबा जी की निगाहों में और बाबा जी की भावना और बाबा जी का काम तो यह है कि सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो तो उसको भी आप सुन लीजिए बड़े ध्यान के साथ। अभी तो आपने कुछ सुना नहीं है। अगर बाबा जी ने मोहम्मद को न माना होता तो न मालूम आपका अभी तक क्या हो गया होता। आपको तो ये मालूम कुछ था नहीं। तब तो बिल्कुल गाय की तरह से इमरजेंसी में सीधे सड़क पर चले जा रहे, सीधे सड़क पर चले आ रहे। जवान भी किसी की नहीं फुर्ती थी, चुपचाप
जंगल और पहाड़ों में घरों को छोड़ करके जंगलों में छुप गए और सालों सालों तक जंगलों से निकल करके घर में नहीं आए, वह आपने दिल अभी देखे नहीं थे, उसको आप भूल गए बड़ी जल्दी और लंबी और चौड़ी बात करने लगे। तो बाबा जी की बात को निरपेक्ष है, सबके लाभ के लिए आप ये जो चकबंदी देहातों में और मेहरबंदी किसानों के खेतों को होती है, इसका खर्चा किसान ही देता है। ये अभी जो एक भगवान ने आपके ऊपर में दया की और मनुष्यों को श्रेय दे दिया, ये ठीक, आप श्रेय के योग थे, आपको श्रेय मिल गया, लेकिन विवेकशील और विचारशील यानी आप बनो, बुद्धि को जगाओ। अभी पिछले दिनों में सन 77 में